तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का टाइप 2 और उसमें हम लोग देखे थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कि उसको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा, जिसके अंदर आपको हम 3 फॉर्मूला बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाय रूट एफ एक्स और एक बताया था आपको एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स पावर एन। और इसके अलावा भी आपको कंसेप्ट बताए थे कि किस तरह से कब क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो पहले टाइप 1 देखे थे, फिर टाइप 2 एंड ये जो है आपका आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले टाइप 3। तो देखिए टाइप 3 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन होगा, तो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे ये समझना है आपको। तो देखिए टाइप 3 के अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमें देखना होगा। तो पहले जो है ये जो टाइप 3 के अंदर जो पढ़ना है हम लोग को, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जैसे टाइप 3 में जो बेसिकली टाइप होता है टाइप 3 में इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर mx और cos पावर nx इंटू डी एक्स। तो एक तो टाइप ये होता है टाइप 3 के अंदर साइन और कॉस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, और दूसरा एक होता है जो आपको tan और sec से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है ये समझना होगा आपको। तो देखिए बहुत ही आसान है, बस आपको इसमें करना क्या होगा कि प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन जो है ना ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें सब्स्टिट्यूट करना क्या है। देखिए सब्स्टिट्यूशन करके अगर आप पूरा पढ़े होगे टाइप 1 टाइप 2 आप देखे होगे कि अगर सब्स्टिट्यूट ठीक से कर देते हो तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर भी आपको सब्स्टिट्यूशन अगर ठीक से हो गया तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना लोगे। तो पहले हम लोग इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए इसका कंसेप्ट क्या है समझिए। यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि जब आपको यहाँ पर अगर क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना चाहिए। पहली बात कि देखिए यहाँ पर पहली बात जो है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पर देखना है इसके पावर को, यहाँ पर जो m और n है इसको देखना है। देखिए mn के पीछे मत रहना क्योंकि ये mn जो है m और ये n ये बेसिकली क्या करेगा आपको कंफ्यूज कर देगा, तो आप mn से ज्यादा साइन कॉस को ध्यान रखो। तो अब यहाँ पर देखिए साइन और कॉस में यहाँ पावर की बात हो रहा है। अब पावर क्या होगा, दो ही बात होगा, ये तो ऑड होगा इवन होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर इसका पावर ऑड हुआ तो क्या होगा। तो पहले ऑड के लिए देखते हैं। तो इफ पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड, इफ पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, साइन एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है मतलब साइन एक्स का जो पावर है वो कैसा है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस केस में क्या करेंगे, तो ध्यान रखना आपको, अगर ये ऑड है तो आपको पुट करना है पुट cos x इक्वल्स टू टी। ये ध्यान रखना है, क्या पुट करोगे आप, cos x इक्वल्स टू टी पुट करोगे बेसिकली। यानी साइन के पावर ऑड है तो cos x को टी पुट करना है। sin x इज ऑड, sin x के पावर इज ऑड, इफ पावर ऑफ sin x इज ऑड तो क्या पुट करेंगे आप, cos x इक्वल्स टू टी पुट करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया। तो दूसरी बात क्या है, देखिए दूसरी बात ये है कि अगर इफ पावर ऑफ cos x इज ऑड, इफ पावर ऑफ cos x इज ऑड, ऐसा भी हो सकता है कि cos x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यानी जो पावर ऑफ cos x है वो क्या आ गया, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तब cos x का पावर अगर ऑड है इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आपको पुट करना है पुट sin x इज इक्वल्स टू टी। तो क्या समझे, यहाँ से अगर दोनों कंपेयर करें मतलब बहुत ही सिंपल है कि साइन के पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो आप cos को टी पुट करो, और cos के पावर ऑड है तो आप क्या करो, साइन को टी पुट करो। और ये बहुत ही बेसिक सी बात है, इसको आप ध्यान रख सकते हो। नाउ तीसरा कंसेप्ट क्या है समझो, तीसरा कंसेप्ट ये है कि अगर पावर ऑफ है ना, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो दोनों पावर ऑड हो गया, जैसे इसमें क्या है साइन के पावर ऑड है कॉस का नहीं है, यहाँ पर कॉस का पावर ऑड है साइन का पावर ऑड नहीं है। लेकिन अगर मान लो दोनों का पावर ऑड हो गया तो फिर कैसे सॉल्व करोगे। तो इफ पावर ऑफ both sin x and cos x is odd, if power of both sin x and cos x is odd, तो यहां पर समझो अगर दोनों का पावर क्या हो गया, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो फिर क्या होगा। तो यहां पर समझिए अगर दोनों का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो उस केस में आपको आइदर sin x इक्वल्स टू टी पुट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो cos x इक्वल्स टू टी पुट कर सकते हो। sin x को टी पुट करो या फिर cos x को टी पुट करो, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चलेगा, sin x को टी पुट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और cos x को टी पुट करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली क्या समझे कि अगर आपको इस तरह से दे रखा होगा तो आप ये सारी चीज ध्यान रख सकते हो। तो एक बार फिर से समझ लो, देखो सिंपली ध्यान रखो, क्या माइंड में ध्यान रखोगे, ये m और n को मत देखना, ठीक है, ऐसे मत रखना। सिंपली आप ऐसे ध्यान रखो कि साइन के पावर ऑड है cos को टी पुट कर दो, cos का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है अब साइन को टी पुट कर दो, दोनों पावर ऑड है दोनों में से कोई भी पुट कर दो, sin x या cos x में से किसी को भी टी सब्स्टिट्यूट करोगे आपके आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि मान लो साइन और cos के अलावा ये भी तो पॉसिबल है कि आपको यहाँ पर साइन cos के जो पावर है वो ऑड के अलावा इवन भी हो सकता है। तो इवन हो गया तो क्या होगा, देखिए अगर यहाँ पर ये समझना है इफ
पावर ऑफ बोथ यानी इस दोनों का पावर क्या है, मान लो ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो फिर क्या होगा, यानी दोनों के पावर ना तो साइन के पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है और नहीं कॉस के पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कहने मतलब ये है कि दोनों पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इफ बोथ साइन एक्स, ठीक है, इफ पावर ऑफ बोथ साइन एक्स, पावर ऑफ बोथ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, पावर ऑफ बोथ साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर नॉट पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो फिर क्या होगा, तो समझिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको यहाँ पर कि पावर ऑफ बोथ sin x एंड cos x आर नॉट ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यानी ना तो पावर ऑफ sin x ऑड है और नहीं cos के पावर ऑड है, तो फिर क्या सब्स्टिट्यूट करोगे। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या समझना चाहिए, जब भी ऐसा होता है ये सिचुएशन आ जाए, इस सिचुएशन में हमें देखना होता है ये जो दोनों का पावर है उसका समेशन को देखना होता है। क्या देखना होता है, इसका समेशन को। ध्यान देना, आपको क्या बोले हम कि अगर sin x और cos x के पावर ऑड नहीं है, दोनों का पावर ऑड नहीं है यानी ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो उस केस में क्या करो आप, इस दोनों के पावर को ऐड करके देखो क्या होगा। जब इस दोनों पावर को ऐड करोगे, यानी इस केस में हम लोग जो फोर्थ केस है हमारा, इस फोर्थ केस के लिए देखेंगे तो क्या होगा, अब पावर को ऐड करो तो m प्लस n को ऐड करो। अब m प्लस n ऐड करोगे तो दो ही बात होगा, या तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा या फिर क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर आएगा। तो देखिए यहाँ पर m प्लस n को आप ऐड किए और ये आ गया आपका नेगेटिव इवन इंटीजर, नेगेटिव इवन इंटीजर, और या फिर हो सकता है कि आपको आ जाए पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, ये दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। दो ही बात होगा, अगर इवन हो गया दोनों को पावर, ऑड नहीं होने का मतलब क्या हुआ, इवन हुआ, तो अगर दोनों का पावर इवन है, ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि आपको देखना होगा उसका समेशन, तो m प्लस एन, m प्लस एन क्या हो गया, निगेटिव इवन इंटीजर है। अगर निगेटिव इवन इंटीजर है तो आप यहाँ पर tan x को टी पुट करोगे, यानी सब्स्टिट्यूशन जब करोगे तो tan x को टी पुट करना। लेकिन अगर पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, यानी इस दोनों का सम करते हैं और वो क्या आ जाता है, पॉजिटिव इवन इंटीजर आता है, तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर कि ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो नेगेटिव इवन इंटीजर है तो क्या पुट करेंगे आप, पुट tan x इज इक्वल्स टू टी, पुट tan x इज इक्वल्स टू टी। और अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो आपको क्या देखना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, आपको देखना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको यूज करना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी क्या समझे कि अगर हम इस पूरे बातों को समझे तो क्या देखें आप कि अगर पावर ऑफ sin x ऑड है तो आप इवन, पावर ऑफ sin x ऑड है तो आप cos x को टी पुट करो, cos x से पावर ऑड है तो आप sin को टी पुट करो, दोनों को पावर ऑड है तो आप sin और cos में से कोई भी टी पुट करो। लेकिन अगर sin और cos के पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो उस केस में आप उस दोनों के पावर को सम करके देखो, अगर दोनों का सम यानी m और n को सम किए और सम करने पर अगर वो इवन पॉजिटिव इंटीजर आ गया तो आप ट्रांसफॉर्मेशन करो, अगर इवन नेगेटिव इंटीजर आ गया तो आप tan x को टी पुट करो, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। आप इतनी बातों को ध्यान रखोगे तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा ये आपको बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे भी, और आप इस चीज को ध्यान रखते हो तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बेसिकली क्या समझे कि देखिए ये सब कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना होगा, आप इसको जैसे भी ध्यान रखो, लेकिन थोड़ा आप इस तरह से ध्यान रखना कि भाई आपको भूलो नहीं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और जैसे जैसे आपको बोले हैं वैसे याद रखना भी आसानी है, कोई बहुत ज्यादा हैक्टिक नहीं है, तो आप इसको बना सकते हो, समझ सकते हो। तो हम लोग इसको आप एक बार नोट कर लो, फिर हम लोग देखते हैं अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो समझो। तो देखिए यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये जो हम लोग पढ़े हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको बस ये समझना है कि जो आप पढ़े हैं उस कंसेप्ट को आप इसमें यूज करो और देखो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sin qx इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इस क्वेश्चन समझो कैसे बनाओगे आप। तो देखिए क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ sin qx इंटू क्या है, cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। ये बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन आप करना सीख जाओ पहले कि ये किस तरह से सॉल्व होता है। तो बेसिकली देखिए sin qx cos स्क्वायर एक्स इंटू dx, इसका मतलब क्या है, आपको देखना है कि sin किसका पावर ऑड है, ये नहीं देखना है किसका पावर इवन है, यहाँ पर देखना है आपको किसका पावर ऑड है। तो sin की पावर ऑड है, इसका मतलब हम लोग क्या पुट करेंगे, cos x इक्वल्स टू t पुट करेंगे यहाँ पर। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, cos x इक्वल्स टू t, यही बताए थे आपको, जिसका पावर ऑड रहेगा, sin के पावर ऑड है तो cos को t पुट करो, cos का पावर ऑड रहेगा तो sin को t पुट करो। तो cos x इक्वल्स टू t हो गया, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो माइनस ऑफ sin x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, dt। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि आपको यहाँ से मिल जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ dt बाई साइन एक्स, माइनस ऑफ dt बाई साइन एक्स। नाउ सब्स्टिट्यूट कर दो।
अब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा, तो देखिए साइन क्यू एक्स है तो साइन क्यू एक्स रहने दो, है ना, इनटू कॉस एक्स की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हो टी स्क्वायर, और डी एक्स की जगह पर क्या पुट कर सकते हो आप डी टी, माइनस है तो माइनस को बाहर कर दो, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स। ना देखो एक साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया तो स्क्वायर बचेगा। ना आप जानते हो कि देखिए हमें हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट किए, cos x को टी पुट किए हैं, तो अब क्या करना, साइन स्क्वायर एक्स आया, तो साइन स्क्वायर एक्स को आप चाहो तो लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, अब देखो cos का वैल्यू क्या है, t है, सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dt, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, माइनस ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 इंटू डी टी, ये आ गया। अब इसको क्या करो आप इंटीग्रेट कर दो, तो देखो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से समझो, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ टी क्यू बाई 3 माइनस ऑफ टी की पावर 5/5 और ये क्या हो गया प्लस सी, तो देखिए टी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा टी क्यू बाई 3, टी की पावर 4 है तो क्या हो जाएगा टी की पावर 5/5। तो बेसिकली आपका आंसर क्या होगा, माइनस ऑफ टी को क्या सब्स्टिट्यूट किए थे आप cos x, तो आपका वैल्यू आ गया, यहाँ पर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर होगा माइनस ऑफ cos क्यू एक्स बाई 3 प्लस cos पावर 5x cos पावर 5x बाई 5 प्लस सी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप क्या समझे, इस तरह क्वेश्चन जो रहेगा अगर आप सब्स्टिट्यूशन ठीक से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, देखिए साइन पावर था cos t पुट करो, आप यहाँ पर dx निकाल लो, सब्स्टिट्यूट कर दो। अब यहाँ पर इस तरह से जो सिचुएशन क्रिएट होगा तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे साइन स्क्वायर एक्स रह गया तो आपको क्या करना है, इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। क्यों कॉस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि कॉस एक्स को आपने टी लिया है, अगर यहीं पर कॉस स्क्वायर एक्स रहता तो आप उस केस में साइन एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, लेकिन ये कन्वर्ट करना आसान है, ये 10th में भी पढ़ते हैं आप, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप इसको सॉल्व करते हो फर्दर, तो ये तो सॉल्व करना आसानी है, तो बेसिक इंटीग्रेशन आप सीखे हैं, तो ये आपको बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। यानी क्या समझे कि अगर सब्स्टिट्यूशन ठीक से होता है तो सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखो, नोट कर लो, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, समझो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला गया आपको, इसमें बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स। अब इस क्वेश्चन में समझो, इसमें आप देखो किसका पावर ऑड है ना, ये देखो पावर ऑड जो है किसी का वो देखना है, इवन किसका पावर ये हम लोग को मतलब नहीं है। तो कॉस का पावर क्या है, ऑड है, इसका मतलब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन एक्स इक्वल्स टू टी, तो साइन एक्स को आप टी पुट कर दो, साइन का डिफरेंशिएशन आप जानते हो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका dt, मतलब dx का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, dt बाई cos x। नाउ इस वैल्यू को क्या करना आपको, सब्स्टिट्यूट कर दो, जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो sin x की जगह पर t पुट कर लो, ये हो गया t स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो cos qx है तो cos qx इंटू dt बाई cos x, dt बाई cos x, तो एक cos से cos क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब देखो ये cos स्क्वायर x आ गया, जो cos स्क्वायर x आया तो इसको क्या कर सकते हैं आप, लिख सकते हैं t स्क्वायर, cos स्क्वायर x को लिख सकते हो आप 1 माइनस sin स्क्वायर x इंटू डी टी। नाउ साइन एक्स का वैल्यू कितना है, टी है, नाउ सब्स्टिट्यूट कर दो, दिया जाएगा टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, ये आ जाएगा, नाउ इसको मल्टीप्लाई करो, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा टी स्क्वायर माइनस ऑफ टी की पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा डी टी। नाउ इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, टी क्यू बाई 3 माइनस ऑफ टी की पावर 5/5 प्लस सी। ठीक है, ना आप टी का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है आपको, साइन एक्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका साइन क्यू एक्स बाई 3 माइनस ऑफ साइन पावर 5x/5 प्लस सी। तो देखिए ये फाइनल आंसर हो गया। तो बेसिकली क्या समझे कि देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किया, सब्स्टिट्यूट साइन किए, क्यों, क्योंकि कॉस का पावर आउट था और कॉस का पावर आउट था, तो आप साइन एक्स सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप सॉल्व करते गए। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, तो cos स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर लेना किसमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में। अब जैसे ही साइन एक्स स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करोगे फिर साइन एक्स का वैल्यू टी सब्स्टिट्यूट कर दो, मल्टीप्लाई करो, तो टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट करना आप जानते ही हो, क्योंकि टी की पावर 2 है तो ये हो जाएगा 2 + 1 बाई 2 + 1 दैट इज टी की पावर 3/3 माइनस ऑफ टी की पावर 5/5 प्लस सी, और आप टी के जगह साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। तो आप इस तरह से देख सकते हो इस क्वेश्चन को भी हम लोग कैसे सॉल्व किए। तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करने से क्वेश्चंस आपको आसानी से बन जाएगा, तो आप लोग इसको ध्यान रखो, नोट कर लो।
तो नेक्स्ट देखो यहाँ पर इसके बाद के क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपका, जैसे यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको वो ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, थर्ड क्वेश्चन है साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ये है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि यहाँ पर तो कॉस है ही नहीं, ठीक है, तो अपने को यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर कॉस है या साइन है या क्या है, हम लोग को क्या मतलब है, जो दे रखा है उसमें पावर ऑड किसका है, तो देखो साइन एक्स दे रखा है और उसका पावर ऑड है तो हम कॉस एक्स को टी पुट करेंगे, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है अगर ये कॉस होता, कॉस के पावर 3x होता तो हम लोग साइन एक्स को टी पुट करते, बस इतना ध्यान रखो। तो देखो साइन एक्स के पास साइन क्यू एक्स है तो इसको हम लोग चाहें तो ट्रांसफॉर्मेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन से आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसके थ्रू जाओगे तो और इजी होगा। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है cos x इज इक्वल्स टू टी, सब्स्टिट्यूट कर देना है cos x इज इक्वल्स टू टी, सब्स्टिट्यूट करोगे cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस ऑफ sin x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है dt, तो मतलब dx बराबर क्या मिलेगा आपको माइनस ऑफ dt बाई क्या हो जाएगा sin x। नाउ यहाँ पुट कर दो तो क्या मिलेगा, ये हो गया साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं आप माइनस ऑफ डी टी बाई साइन एक्स, ठीक है, ये आ गया साइन एक्स के यहाँ पर पुट कर दिए ना, इसको सॉल्व कर लो तो साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी टी, अब कॉस का वैल्यू कितना है टी, ये होगा माइनस ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। नाउ इसको इंटीग्रेट कर दो, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है टी, क्योंकि ये डी टी है तो ये हो जाएगा 1 का टी और टी स्क्वायर का टी क्यू बाई 3, तो आपका आंसर मिलेगा माइनस ऑफ, ये हो जाएगा t माइनस टी क्यू बाई 3 प्लस सी। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको करना क्या है कि ये इंटीग्रेट करना तो आप जानते ही हो, इसको बेसिक है ये। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस t की वैल्यू कितना है cos x, तो ये हो जाएगा माइनस cos x प्लस cos क्यू एक्स बाई 3 प्लस सी, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह से रहेगा तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक सी बात है, इसको सॉल्व करना आसान है। आपको करना क्या है कि जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह से मिले आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके आंसर आ जाएगा। तो आपको सब्स्टिट्यूशन ठीक से करना होगा, सब्स्टिट्यूशन ठीक से करना है, बस हो गया। ना इसको आप ध्यान रखो, नोट करो, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपको इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू कॉट क्यू एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन में क्या दे दिया आपको sin x इंटू कॉट क्यू एक्स इंटू डी एक्स। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, ये कॉट दे दिया आपको, ठीक है, पर हम लोग किस में पढ़े हैं, साइन और कॉस के लिए पढ़े हैं। अब आता जाता है कि साइन और कॉस के लिए पढ़े हैं तो साइन और कॉट को कैसे सॉल्व करें। तो देखिए आपको कॉट को क्या करना है, कॉट को आप लिख सकते हो कॉस बाई साइन, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस बाई साइन हो जाएगा। तो बेसिकली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू यहाँ पर क्या मिलेगा आपको cos क्यू एक्स बाई साइन क्यू एक्स, है ना, इस तरह से आप कन्वर्ट कर लेना इंटू डी एक्स। अब यहाँ से देखो अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो एक साइन से ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिला cos क्यू एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा आपका डी एक्स, ठीक है, ये मिल गया आपको। अब यहाँ पर देखिए ये क्या आ गया cos क्यू एक्स इंटू बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें क्या है करना है आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। तो देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन जब करेंगे आप तो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, तो cos के पावर ऑड है, cos के पावर ऑड है तो आप किसको सब्स्टिट्यूट कर लो sin को सब्स्टिट्यूट कर लो, cos के पावर ऑड है sin x को t मान लो। तो देखो sin x इज इक्वल्स टू अगर आप t सब्स्टिट्यूट करोगे तो sin का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए dx का वैल्यू क्या मिलेगा आपको dt बाई cos x। नाउ आप पुट कर दो तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा cos क्यू एक्स बाई टी साइन स्क्वायर एक्स की जगह हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी एक्स किस जगह पर आ जाएगा आपका डी टी बाई कॉस एक्स, डी टी बाई कॉस एक्स। नाउ एक कॉस से कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आपको मिला इंटीग्रेशन ऑफ देखिए कॉस स्क्वायर एक्स मिला। अब इस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या कर सकते हो आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई देखिए नीचे में क्या दे रखा आपको टी स्क्वायर, तो यहाँ पर टी स्क्वायर पुट कर लो। ना इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी। नाउ इसको सॉल्व करते हैं फर्दर हम लोग, तो क्या करोगे आप सेपरेटली इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर माइनस ऑफ टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपका डी टी। तो ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो आपको मिलेगा टी के पावर -2 माइनस ऑफ 1 इंटू क्या हो गया डी टी। नाउ इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो, ये टी स्क्वायर ऊपर गया तो टी के पावर -2 हो गया।
ना इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा टी की पावर -2 + 1 बाय -2 + 1। -1 को क्या लिखोगे आप टी, यानी ये वैल्यू मिलेगा आपको -1 बाई टी माइनस टी प्लस सी। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया इसका। तो देखिए टी के पावर -2 + 1 को -1 आएगा, इसको आप नीचे कर दोगे तो 1 बाई टी आ जाएगा, और -2 + 1 क्या होता है -1, तो -1 बाई टी माइनस टी प्लस सी। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, आप टी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए टी के वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा -1 बाई टी की जगह हम लोग साइन एक्स पुट किए तो -1 बाई साइन एक्स और माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस सी, या फिर आप इसको लिख सकते हो क्योंकि 1 बाई साइन क्या होता है कॉसेक होता है, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ कॉसेक एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, और ये आपका आंसर हो गया। तो आप यहाँ से क्या समझे कि देखिए साइन एक्स इंटू कॉट क्यू एक्स दे रखा था, तो हम लोग क्या किए कॉट को कन्वर्ट कर दिए कॉस बाई साइन में, कॉट को किस में कन्वर्ट कर दिए कॉस बाई साइन में, कॉस बाई साइन में कन्वर्ट करने के बाद देखिए एक साइन से साइन कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स मिला कॉस क्यू एक्स। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है कॉस का ये क्या है ऑड है, तो कॉस का पावर ऑड है तो हमें क्या देखना है साइन को पुट करना है। अब कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज क्या होने लगते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स ये डिनोमिनेटर में आ गया या डिवाइड में है, अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो साइन के पावर -2x हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर किसी का पावर ऑड है तो आपको यहाँ पर सोचना नहीं है, आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर देना है। तो cos क्यू एक्स से पावर ऑड था तो वैल्यू क्या हो जाएगा, आप cos क्यू एक्स का वैल्यू जैसे ही ऑड हुआ तो हम लोग क्या पुट करेंगे sin x को t, साइन को डिफरेंशिएट करो cos x इंटू डी एक्स बराबर डी टी, डी एक्स की जगह यहाँ पर पुट कर दो, एक cos से cos कैंसिल, ये साइन की जगह टी स्क्वायर हो गया, cos स्क्वायर एक्स को लिख दो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड इस तरह से आप सॉल्व करते चले जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर आप यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन ठीक से किए तो आपका आंसर आ गया। बस आपको यहाँ पे एक बात जो ध्यान रखना वो ये है कि देखिए कॉट वगैरह रहेगा जैसे साइन के साथ उसको कॉस साइन में कन्वर्ट कर लेना है, जब कन्वर्ट कर लेंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखो, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है तो थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट चेंज रहेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो कंसेप्ट पढ़े हो आप उसको ध्यान रखो। तो cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स, अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करें, तो देखिए यहाँ पर तो साइन के पावर ऑड है हमें क्या पुट करना पड़ेगा cos x को टी पुट करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखिए ये x है और ये क्या है 3x है, तो मतलब क्या है यहाँ पर दिक्कत करेगा आपको। तो करना क्या है साइन 3x को पहले क्या करोगे आप ब्रेक कर दो, जो आप ट्रांसफॉर्मेशन में फॉर्मूला पढ़े हो उस फॉर्मूला के थ्रू आप इसको ब्रेक करो। तो जब इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, नाउ sin 3x का वैल्यू क्या होगा 3 sin x माइनस ऑफ 4 sin qx माइनस ऑफ 4 sin qx इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा आपको माइनस ऑफ 4, यह आ जाएगा 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप cos स्क्वायर एक्स sin x माइनस ऑफ 4 cos स्क्वायर एक्स sin क्यू एक्स इंटू डी एक्स आ गया। अब इसको हम लोग sin 3x का फॉर्मूला होता है एक जो आप क्लास 11 में पढ़े होंगे, उसी को सब्स्टिट्यूट कर दिए यहाँ पर, तो 3 sin x माइनस 4 sin क्यू एक्स। ना अब इसके बाद क्या कर सकते हैं आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। आप इतना नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली भी कर सकते हो यहाँ से भी, क्योंकि cos के पावर ये x स्क्वायर एक्स है तो 3 sin x माइनस 4 sin क्यू एक्स है। तो ये देखो साइन के पावर क्या है ऑड है, यहाँ पर भी साइन के पावर ऑड है, यहाँ पर भी साइन के पावर ऑड है, तो आपको क्या पुट करना चाहिए cos x को टी पुट कर देना चाहिए। तो देखिए cos x को आप क्या करोगे टी पुट करोगे, जैसे ही cos x को टी पुट करोगे तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी, मतलब आपको क्या मिलेगा यहाँ पर मिलेगा आपको डी एक्स बराबर माइनस ऑफ डी टी बाई साइन एक्स, क्या आ जाएगा डी एक्स बराबर माइनस ऑफ डी टी बाई साइन एक्स। आपको करना क्या है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना आपको। तो देखिए जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स है माइनस ऑफ डी टी बाई क्या हो जाएगा ये साइन एक्स, ये मिलेगा आपको माइनस ऑफ डी टी बाई साइन एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसके जगह सब्स्टिट्यूट करोगे, इसके जगह सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा माइनस ऑफ 4 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यू एक्स है। तो देखिए यहाँ पर एक काम कर सकते हो आप कॉस को टी पुट किया हो तो यहाँ पर टी पुट कर लो, तो देखो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, ये हो गया टी स्क्वायर इंटू ये कितना दे रखा है आपको साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स के बदले क्या हो जाएगा माइनस ऑफ डी टी बाई साइन एक्स, ये आ जाएगा।
ना अब इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं हम लोग। तो देखिए ये साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये साइन से ये साइन जाएगा, तो आपको फाइनली अब क्या मिलेगा समझो। तो देखिए यहाँ पर जब आप इसके आगे सॉल्व करते हो तो ये मिलेगा आपको माइनस ऑफ 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी, यहाँ पर आ जाएगा ना। इसको आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और ये आ जाएगा प्लस 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, और ये है आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी टी। ठीक है, ये आ गया। अब साइन स्क्वायर एक्स को क्या करना पड़ेगा आपको, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर एक्स को कैसे एलिमिनेट करोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी प्लस ऑफ 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस की जगह टी पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। देखिए बहुत ही सिंपल है, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेना, और cos को क्योंकि टी पुट करना है तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ना इसको सॉल्व कर लो, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ 3 इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी प्लस ऑफ 4 इंटू ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस ऑफ टी के पावर 4 इंटू डी टी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा समझिए, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3, ये हो जाएगा टी क्यू बाई 3, ठीक है, प्लस 4 ये हो जाएगा टी क्यू बाई 3 माइनस ऑफ टी के पावर 5 बाई 5 प्लस सी। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको आप क्या करो, इसको कैंसिल कर दो, तो आंसर फाइनल क्या होगा आपका माइनस ऑफ टी क्यू प्लस 4 टी क्यू बाई 3 माइनस ऑफ 4 टी के पावर 5 बाई 5 प्लस सी। ठीक है, ये आ गया ना। अब टी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है आपको, टी को हम लोग क्या जूम किए थे यहाँ से, देखिए cos x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ cos qx प्लस 4 cos qx बाई 3 माइनस ऑफ 4 cos पावर 5x बाई 5 प्लस सी। तो देखिए ये फाइनल आंसर हो गया। तो आपको करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन को ठीक से करना है, सब्स्टिट्यूट ठीक से कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन बड़ा आसानी से बन जाएगा। तो अब यहाँ से क्या देखें हम लोग, cos स्क्वायर x sin 3x था। अब देखिए sin 3x से दोनों का एंगल अलग अलग है, तो ऑब्वियसली आप सब्स्टिट्यूट जब करोगे तो यहाँ पर आप सोचोगे कि हमारा साइन के ऊपर ऑड, हम cos को टी पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्यों ब्रेक करना पड़ा समझिए, अगर हम लोग यहाँ पर sin x को टी पुट कर लेते तो क्या होता, मान लो cos x dx वैल्यू dt आ जाता। अब यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम आ जाता आपको कि जैसे cos को टी पुट किया तो sin x dx आ गया। अब आप ये sin x पुट कर लेते तो sin 3x के साथ क्या है दिक्कत, कि sin 3x को आप हटा नहीं सकते, क्योंकि sin ये 3x है और ये कितना है x है, तो आप कैंसिल नहीं कर सकते यहाँ पर। तो हमें क्या करना होगा, sin 3x को पहले ब्रेक करना पड़ता है, 3 sin x माइनस 4 sin स्क्वायर x 4 sin qx में, अब फिर आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। अब चाहो तो ये वाला पार्ट नहीं भी कर सकते हो, ये लाइन को आप यहीं से डायरेक्टली कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो वो तो खैर बहुत ही इजी सी बात है, इसमें कोई मतलब बहुत बड़ा ये नहीं है। आपको बस ये है कि सब्स्टिट्यूशन करने आना चाहिए, क्वेश्चन सब जितने भी बेसिक लेवल क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन आपको प्रॉपर लगाने आना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम लोग देखें, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसी से रिलेटेड, थोड़े इससे और ऊपर लेवल का, ताकि आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाए। तो आप समझ पा रहे हो यहाँ पर कि सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है। तो यहाँ पर हम क्या देखें, ऑड इवन को ही देख रहे हैं, और आपको इस तरह से और भी वेरिएशन देखते हैं कुछ क्वेश्चन का, ताकि आप जितना भी कंसेप्ट पढ़े हो इससे रिलेटेड वो सब आपको एक बार समझ में आ जाए कि किस तरह से क्वेश्चन में आएगा और आप कैसे सॉल्व करोगे। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो आपको इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है, साइन कॉस वाले से। तो देखिए इसमें जो ये सब क्वेश्चन है, जैसे आप कुछ क्वेश्चन देखे और उसको हम देखे कि किस तरह सब्स्टिट्यूशन करना है, तो और हम लोग कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा हुआ है, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस पावर 5x इंटू डी एक्स। आपको बोला गया इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो देखो साइन क्यू एक्स इंटू कॉस पावर 5x इंटू डी एक्स है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हो, इस दोनों का पावर क्या ऑड है, तो आपको क्या बताए थे कि अगर साइन के पावर ऑड है तो कॉस टी पुट करो, कॉस के पावर ऑड है तो साइन टी पुट करो। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों पावर ऑड है तो दोनों से कोई भी सब्स्टिट्यूट करोगे उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप साइन एक्स को टी पुट करो या कॉस एक्स को टी करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लो यहाँ पर साइन एक्स को टी पुट कर देते हैं, आप चाहो तो कॉस एक्स को भी टी पुट कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आप कॉस एक्स को टी पुट करना चाहते हो, कॉस एक्स को टी पुट कर लो। इनफैक्ट हालांकि आसान रहने के लिए आप कॉस एक्स को टी पुट करोगे तो थोड़ा ज्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा एक्सपेंशन नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे देखिए मान लो हम लोग cos x को ही टी पुट कर ले, लेकिन आप बिल्कुल मत सोचना कि cos x को टी पुट करने से बनेगा, sin x को टी पुट करने से नहीं बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप sin x को भी टी पुट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर cos x को टी पुट करोगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ sin x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt। ठीक है, तो मतलब क्या मिलेगा आपको, dx बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ dt बाई sin x। ठीक है, देखिए cos x को यहाँ पर टी पुट करने से क्या फायदा होगा कि थोड़ा कम
एक्सपेंशन करना पड़ेगा, यानी थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा ज़्यादा ये कैलकुलेशन और आसानी से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। आप sin x को अगर टी पुट करते तो आपको थोड़ा ज़्यादा दिक्कत करता ये सॉल्व करने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर sin qx cos पावर 5x इंटू डी है, तो cos x को आपने टी पुट कर दिया, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से, तो क्या मिल गया आपको sin qx, ठीक है, इंटू cos के जगह पर क्या हो जाएगा t की पावर 5 इंटू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ डी टी बाई साइन एक्स, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कि हम लोग cos x को टी पुट क्यों किए, क्योंकि इसका पावर ज्यादा था तो आपको एक्सपेंशन करने में ज्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि बहुत इसका पावर cos का पावर 4 आता, फिर आपका स्क्वायर, फिर स्क्वायर करके ये लेंदी हो जाता थोड़ा सा। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए साइन एक्स से ये जाएगा, आपको मिलेगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टी की पावर 5 इंटू डी टी। नाउ अब इसको सॉल्व कर लो, यह जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू टी की पावर 5 इंटू डी टी। नाउ इसको सॉल्व कर दो, ये मिलेगा माइनस ऑफ टी की पावर 5 माइनस ऑफ टी की पावर 7 इंटू डी टी। तो फाइनली क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर होगा माइनस ऑफ टी की पावर 6/6 प्लस ऑफ टी की पावर 8/8 प्लस सी, और साइन कॉस का वैल्यू है कितना टी, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस के पावर 6x/6 प्लस कॉस के पावर 8x/8 प्लस सी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व किया और ये आंसर हो गया। तो देखिए बहुत इजी हो गया। तो अब यहाँ पर साइन qx इंटू कॉस के पावर 5x इंटू डी दे रखा है, यानी दोनों पावर जब ऑड रहेगा तब किसी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आपका सॉल्व हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूशन क्योंकि किसी को भी कर सकते हैं तो आपको किसको करना चाहिए, तो देखिए जिसका ज्यादा पावर रहेगा ना उसको सब्स्टिट्यूट कर लो। जैसे दोनों पावर ऑड है, अगर ये साइन के पावर 5 होता, कॉस के पावर 3 होता, तो हम यहाँ पर साइन एक्स को टी पुट कर देते। अब यहाँ पर कॉस के पावर ज्यादा था इसलिए हम कॉस को टी पुट किया ताकि कैलकुलेशन कम हो, अदरवाइज यहाँ पर साइन और कॉस दोनों पुट करने से आंसर आएगा। तो बेसिकली क्या समझे कि यहाँ पर cos x को टी पुट किया, sin x इंटू डी एक्स है, डी टी के जगह सब्स्टिट्यूट किया हम लोग, डी एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट कर लिए, ये डी टी नहीं होगा, ये हो जाएगा डी एक्स। तो डी एक्स की जगह आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको यहाँ पर सॉल्यूशंस क्या मिला, ये आपका आंसर हो गया। तो बेसिकली आप इसको ध्यान रख सकते हो, आप इसको नोट करो, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इंटीग्रेशन ऑफ, यही क्वेश्चन है लेकिन इसका ये डिनोमिनेटर में है। तो देखिए अब क्या होगा भाई, तो डी एक्स बाई क्या लिखा हुआ है साइन क्यू एक्स इंटू कॉस पावर 5x। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए दोनों पावर ऑड है, लेकिन यहाँ पर ऑड तो है, लेकिन जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये क्या है ऑड नेगेटिव इंटीजर है। इस दोनों में से कोई भी, मतलब दोनों ऑड है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि साइन क्यू एक्स का ऊपर गया तो होगा -3, अगर साइन कॉस पावर 5 गया तो ऊपर होगा -5। और आपको क्या बोले थे ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन ये ऑड क्या है नेगेटिव इंटीजर है। अब ऐसा केस में ऑड अगर नेगेटिव इंटीजर हो गया तो आप देखो यहाँ पर आप ये -3 है और ये -5 है, दोनों का आप ऐड करके देखो तो कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा, यानी ये कैसा आ गया नेगेटिव इवन इंटीजर आ गया। तो इसको ऐड करने से क्या मिला आपको नेगेटिव इवन इंटीजर। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, tan x को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, tan x को, tan x को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके क्वेश्चन बड़ा आसानी से बन जाएगा। अब समझिए tan x को सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे आप, तो इसके लिए समझना पड़ेगा आपको। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आप इसको थोड़ा अरेंज कर लो, ठीक है, पहले थोड़ा अरेंज कर लो tan के फॉर्म। ये कंफर्म है कि आप tan x सब्स्टिट्यूट करना है, क्यों सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर साइन के पावर जो देखेंगे तो -3 होगा, कॉस के पावर ऊपर देखो न्यूमरेटर में लेके जाके देखो, यानी इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो ये हो जाएगा साइन पावर -3x और ये हो जाएगा कॉस के पावर -5x, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो यहाँ से देखेंगे तो -3 और -5 क्या हो गया -8, और -8 क्या है नेगेटिव इवन इंटीजर है, तो हमें क्या पुट करना चाहिए tan x इक्वल टू टी पुट करना चाहिए। tan x को टी पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि हमें पता है कि tan x को ही टी पुट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। नहीं भी करेंगे आप डायरेक्टली तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका बन जाएगा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा आप ये कर लोगे तो आसान पड़ेगा। तो dx बाई साइन क्यू एक्स है, तो इसमें क्या करो आप साइन क्यू एक्स, यहाँ पे क्या करो आप cos qx जो आपको दे रखा है, यानी तो आप पहले सॉल्व ही कर लो, ठीक है, tan x को टी पुट करके सॉल्व ही करते हैं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन भी ना हो, नहीं तो आप इसी में रह जाओगे tan को कैसे कन्वर्ट करें। हम लोग सॉल्व करते हैं फिर आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, तो फिर हम लोग कर लेंगे आगे। तो देखिए यहाँ से tan x को टी पुट करेंगे आप, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाता है dt, ठीक है, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाता है dt आ जाता है। नाउ यहाँ पर हम लोग अगर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dx का वैल्यू हो जाएगा dt बाई
सेक स्क्वायर एक्स, dx वैल्यू कितना आ जाएगा dt बाई सेक स्क्वायर एक्स। ना यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो देखो ये आ गया dx बाई साइन क्यू एक्स, तो साइन क्यू एक्स रहने दो, इंटू कॉस पावर 5x, तो कॉस पावर 5x रहने दो, और dx के जगह पर आप क्या लिख सकते हो dt बाई सेक स्क्वायर एक्स, dt बाई सेक स्क्वायर एक्स। ना आप जानते हो सेक स्क्वायर एक्स है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, आपको मिलेगा 1 बाई साइन क्यू एक्स इंटू कॉस पावर 5x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो गया dt। अब यहाँ पर देखिए ये जो कॉस स्क्वायर है इससे ये 3 चला जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना मिलेगा आपको dt बाई ये कितना आ गया साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, ठीक है ये आ जाएगा। अब यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसको साइन क्यू एक्स और कॉस क्यू एक्स है, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप क्योंकि सब्स्टिट्यूशन tan में किए हो तो आपको एक बात दिमाग में रखना है कि इसे हमें tan में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, अगर हम tan में कन्वर्ट करेंगे तभी जाके सॉल्व होगा। तो देखिए साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से ये समझो साइन क्यू एक्स है ये कॉस क्यू एक्स है, तो इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि हमें tan x के फॉर्म में सब कन्वर्ट करना है, तो tan x के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर इसको आप लिख लेना cos qx इंटू कॉस क्यू एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो cos से, तो साइन बाय कॉस कितना हो जाता है tan, तो साइन बाय कॉस अगर tan हो जाएगा तो आपको मिलेगा dt बाई tan qx, dt बाई tan qx इंटू क्या हो जाएगा cos पावर 6x, कितना मिलेगा आपको cos पावर 6x इंटू dx। अब यहाँ पर ये आ गया तो cos को क्या कर सकते हैं ऊपर ले जा सकते हैं, cos पावर 6 को आप ऊपर ले जाकर क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। तो पहले आप यहाँ से इतना समझ लो, इसको ध्यान रख लो, फिर देखो यहाँ से आगे। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा cos को ऊपर ले जाएंगे तो मिलेगा sec पावर 6x बाई tan qx इंटू dt। नाउ यहाँ पर अगर आप sec पावर 6x है तो sec पावर 6x को क्या कर सकते हो आप ब्रेक कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, आपको पता है कि sec स्क्वायर x का tan के फॉर्मूला होता है, तो आप इसको लिख लेना sec स्क्वायर x का होल sec स्क्वायर x का होल क्यूब बाई tan qx बाई tan qx इंटू dx इंटू क्या हो जाएगा आपका dt, इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका dt, तो sec स्क्वायर एक्स से जगह पर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो आपको मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स का होल क्यूब बाई tan क्यू एक्स इंटू dt। ना थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन पर आप इसको ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। तो देखिए अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या पुट करो t, तो ये मिलेगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर का होल क्यूब बाई टी क्यूब इंटू क्या हो जाएगा dt, ठीक है। tan को हम लोग t पुट किए थे तो अब tan x को जगह पर t पुट कर लो। नाउ a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब t की पावर 6 प्लस 3a स्क्वायर b यानी 3t स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3t की पावर 4, यहाँ पर t की पावर 3 से डिवाइड कर दो सबको, t की पावर 3 से डिवाइड कर दोगे आपके आंसर आ जाएंगे आप, तो इंटू क्या हो गया dt। नाउ देखिए t की पावर 3 से इसे कैंसिल करोगे 3 मिलेगा, t स्क्वायर से ये t आ जाएगा ये t आएगा, तो आपको फाइनली क्या मिला, ये जगह t की पावर -3 प्लस t क्यूब प्लस 3/t प्लस ये हो जाएगा 3t इंटू क्या हो जाएगा dt। नाउ इसको हम लोग क्या करने वाले हैं इंटीग्रेट, अब इसको इंटीग्रेट कर दो। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, तो देखिए इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसको इंटीग्रेशन करने पर आपको मिलेगा t की पावर -3 प्लस 1 बाई -3 प्लस 1, ठीक है, प्लस t की पावर 4 बाई 4 प्लस 3 log mod t, ठीक है, प्लस 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ठीक है। अब आपको करना क्या है, t की जगह tan x पुट कर लेना और आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो t की जगह आप tan x पुट कर लेना, ठीक है, या तो फिर हम कर ही देते हैं आपको, तो ये आपका आंसर होगा -1/2 इंटू 1 बाई tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्योंकि tan के पावर -2 नीचे आएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका tan के पावर 4x बाई 4 प्लस 3 log tan x 3 log mod tan x प्लस ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस c। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को इस प्रोसेस से सॉल्व करोगे, यानी जो आपने सब्स्टिट्यूशन सीखा है, तो आपको ये थोड़ा सा लेंथी होगा, पर आपको इस तरह से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर। तो करना क्या है कि आपको थोड़ा सा ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो था इस क्वेश्चन में क्योंकि ये ना cos के पावर बहुत ज़्यादा है, cos के पावर 5x है, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है।
तो बेसिकली आप यहाँ पर देखिए, जब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन करने से क्वेश्चन तो बन ही जाता है, आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि सब्स्टिट्यूट करना क्या है। क्योंकि अगर आप मान लो 10 यहाँ पर ठीक से ये भी सब्स्टिट्यूट नहीं करते तो इस केस में फिर क्वेश्चन ये इतना लेंदी होने के बाद भी फिर भी नहीं बनता। तो आपको करना क्या है कि जो सब्स्टिट्यूशन आप सीखे हैं उस कंसेप्ट को यूज करके सॉल्व करना है, तो आपके आंसर आ जाएंगे। तो आप इसको ध्यान रखो। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन पावर 4 बाई कॉस पावर 6x। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका ये क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 4 एंड कॉस के पावर 6x। तो साइन पावर 4x और कॉस के पावर 6x है। अब इसको समझो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। साइन पावर 4x इंटू कॉस पावर 6x इंटू डी एक्स। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर देख सकते हो आप कि दोनों पावर क्या है, इवन है। दोनों पावर इवन है, यानी ऑड नहीं है पावर, ऑड तो नहीं है। इसके अलावा ऑड भी नहीं है, और साथ साथ आप देखो ये पावर कितना 4 और ये कितना हो जाएगा -6, क्योंकि ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको ऐड करें, हम आपको क्या बोले थे कि अगर दोनों को पावर मतलब दोनों में से किसी पावर ऑड नहीं है, यानी ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो उस केस में अगर इवन है मान लो तो उसका हमें समेशन देखना होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 और 6 का समेशन देखेंगे तो कितना आएगा, 4 - 6 यानी -2। और कैसा है ये, निगेटिव इवन इंटीजर है, निगेटिव इवन इंटीजर। और निगेटिव इवन इंटीजर रहेगा तो आप क्या पुट करते हैं, पुट tan x = t। आपको क्या करना है, tan x को t पुट कर देना है। tan x को t पुट करोगे आपके आंसर आ जाएंगे। तो जब tan x को यहाँ पर t सब्स्टिट्यूट करने के बाद ध्यान रखना है। तो देखिए tan x = t ले लिए, तो tan x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec² x इंटू डी एक्स = dt। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ समझिए, साइन पावर 4 है, कॉस पावर 6 है, तो आप इसको क्या लिख लो, साइन पावर 4x बाई कॉस पावर 4x इंटू cos² x इंटू क्या हो जाएगा आपका dx, ये आ जाएगा। ना साइन बाय कॉस क्या होता है, tan, तो आपको मिलेगा tan पावर 4x इंटू cos² को लिख सकते हैं आप sec² x इंटू dx। ठीक है, तो देखिए sec² x dx से बदले क्या पुट कर सकते हो आप, dt। तो ये आ जाएगा आपका t के पावर 4 इंटू डी टी। तो बहुत ही सिंपल हो गया, कितना हो जाएगा आंसर, t के पावर 5/5 प्लस c। तो आंसर हो गया फाइनली आपका t कितना आपका tan x। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा tan पावर 5x/5 प्लस c। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बस ये सब्स्टिट्यूशन ठीक से करना था। तो पावर 4 है और ये पावर 6 है, दोनों क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो ऑड नहीं है तो क्या करेंगे आप, दोनों के पावर को देखो क्या हो रहा है। अब दोनों पावर आप अगर ऐड कर रहे हो, क्योंकि ये ऊपर में +4 है तो ये नीचे में है, तो इसको -6 लेंगे हम लोग। तो 4 - 6 कितना हो जाएगा, -2, यानी निगेटिव इवन इंटीजर। और निगेटिव इवन इंटीजर रहेगा तो आप क्या पुट करोगे, tan x = t, और आपका आंसर इस तरह से सॉल्व करने पर आ जाएगा। और आप इसको ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो क्या समझे, बहुत ही बेसिक सी बात है, लेकिन आप इसको सब्स्टिट्यूशन ठीक से करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब हम लोग इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप इसको पहले ध्यान रखो, नोट कर लो इसको। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, रूट। ये जो थोड़े थोड़े वेरिएशन है, इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या दिया आपको, रूट cos x बाई साइन पावर 5x। तो क्या दे दिया आपको, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ cos x बाई साइन पावर 5x इंटू डी एक्स, है ना ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए रूट ऑफ cos x बाई साइन पावर 5x, रूट से आप टेंशन ना लो। ठीक है, रूट जो है उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो पावर है, यहाँ पर ये cos के पावर ऑड है, साइन पावर 5x, साइन पावर 5x है। तो मुझे बताओ इस साइन पावर 5x में से क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर x को बाहर कर सकते हैं क्योंकि रूट है। तो आपको अगर इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर cos x बाई एक साइन x रह जाएगा, और साइन पावर 4 में से क्या आ जाएगा, 1/sin² x बाहर आ जाएगा, sin² x बाहर आ जाएगा इंटू डी एक्स। ठीक है, तो साइन पावर 5 है, इसमें से क्या होगा 4, यानी साइन पावर 4 को बाहर करोगे तो बाहर में क्या आएगा, रूट के बाहर sin² x आएगा, लेकिन एक साइन रह जाएगा क्योंकि साइन पावर 5x था। अब यहाँ से देखो, इसको आप देखते हो तो क्या मिलता है आपको, 1/sin² x है। ठीक है, 1/sin² x, इसको ऊपर ले जाओ तो ये क्या मिलेगा आपको, ये आ जाएगा cosec² x। ठीक है, इंटू रूट ओवर क्या आ जाएगा, cot x। ठीक है, cot x लिख सकते हो या 1/tan x भी आप लिख सकते हो। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, या आप इसको ऐसा लिख लो, cos बाय sin है तो cot x ही लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, cot x इंटू डी एक्स।
अब यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। देखिए कॉस और साइन का यहाँ पर बात था। अब इसमें जैसे कि अगर हम लोग यहाँ से सॉल्व करते तो आपको एक आइडिया नहीं लग रहा है कि हम लोग को इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए साइन पावर क्या है आपका, इवन है, कॉस पावर क्या है, ऑड है। तो आपको क्या करना चाहिए, सब्स्टिट्यूट। जब आपका कॉस पावर ऑड है तो आप क्या सब्स्टिट्यूट करते हो, साइन एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, रूट भी है, ये भी ध्यान रखना होगा आपको, रूट है। तो इसीलिए थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई बॉन्डेज नहीं है कि आपको इसी वे में जाना है। इस क्वेश्चन को अगर इस तरह से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स इंटू रूट कॉट एक्स इंटू डी है। अब आपको हम जो बताए थे रूट के केस में, अगर आपको याद होगा तो हम बोले थे कि रूट के अंदर में जो रहेगा उसको सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, और वो हमेशा आपको यूजफुल रहेगा। तो यहाँ पर करना क्या है, ये जो कॉट एक्स है इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया करो। तो यहाँ पर कॉट एक्स को जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखना क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। कॉट का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यानी cosec स्क्वायर एक्स बराबर डी टी। तो cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ डी टी। क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी टी। नो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ रूट टी इंटू डी टी। मतलब ये आ जाएगा कितना आपका, माइनस ऑफ टी के पावर 1/2 इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो माइनस ऑफ टी के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सी। तो फाइनल आंसर क्या होगा, माइनस ऑफ 2/3, टी के जगह पर कॉट एक्स पुट कर देना, ये हो जाएगा कॉट एक्स के पावर 3/2 प्लस सी। ये फाइनल आंसर हो गया। तो क्या समझे, देखिए रूट वाला जो कंसेप्ट पढ़े थे आपके, रूट के अंदर कुछ भी रहेगा आप उसको टी सब्स्टिट्यूट कर लिया करो। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट तो वैलिड है ही, तो आप उसको यूज कर लो। यहाँ पर इस प्रोसेस से कम जाओ, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये आपको थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान रखना है। और ऐसे थोड़े बहुत वेरिएशन होगा तो आपको क्या करना है, इसके लिए रेडी रहना है। जो आप कंसेप्ट पढ़े हो, जैसे आपको रूट वाला कंसेप्ट बताए थे कि रूट के अंदर जो भी रहेगा टी सब्स्टिट्यूट कर लो, तो उस तरह से आप जाओगे तो आपको क्वेश्चन बनेगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए कॉस क्यू एक्स है, रूट साइन एक्स है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर रूट के अंदर क्या है, साइन एक्स है, ठीक है। तो वैसे भी यहाँ पर देखो कॉस क्यू एक्स है, तो कॉस का पावर ऑड है तो साइन पुट करना चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा आप इस पर जाओ कि रूट के अंदर जो रहेगा उसको सब्स्टिट्यूट करो और आपके क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहले आप इसको ध्यान रखो, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या आपका, इंटीग्रेशन ऑफ क्या दे रखा आपको, cos क्यू एक्स इंटू रूट ओवर साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, ये दे रखा आपको। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, साइन को cos क्यू एक्स इंटू रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स है। अब रूट के अंदर जो साइन एक्स है उसको आप टी सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखो जैसे आप साइन एक्स को जगह पर टी सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा, साइन एक्स इक्वल्स टू टी सब्स्टिट्यूट कर लो, तो साइन क्या हो जाएगा, ये cos x इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, डी टी। मतलब डी एक्स वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी टी बाई कॉस एक्स। नाउ इसको पुट कर लो, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है बात आप लोग को। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, cos क्यू एक्स इंटू रूट ओवर टी, और dx से बदले क्या हो जाएगा, इंटू डी टी बाई कॉस एक्स। क्या हो जाएगा, डी टी बाई कॉस एक्स। नाउ एक cos से cos क्या होगा, कैंसिल आउट। अब cos स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू रूट टी इंटू डी टी। ना आप जानते हो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर आप टी पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू रूट टी इंटू डी टी। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, रूट टी माइनस ऑफ टी स्क्वायर इंटू रूट टी इंटू क्या हो जाएगा, डी टी, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए जब इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर 1/2 माइनस ऑफ टी स्क्वायर इंटू टी के पावर 1/2 इंटू डी टी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब बेस से मतलब पावर आप ऐड कर लोगे, तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 1/2 यानी 5/2। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर 1/2 माइनस ऑफ टी के पावर 5/2 इंटू डी टी। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा टी के पावर 3/2 बाई 3/2 माइनस ऑफ टी के पावर 7/2 बाई 7/2 प्लस सी, ठीक है। अब आपको t के जगह पर सब्स्टिट्यूशन कर लेना है। तो देखिए t के जगह सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होंगे 2/3। t को क्या सब्स्टिट्यूट किया आप, sin x, तो साइन ऑफ sin x के पावर 3/2, ठीक है, फिर माइनस 2/7, ये हो जाएगा साइन पावर 7/2 x, साइन x के पावर 7/2 प्लस, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। यानी क्या समझे, आपको t के जगह पर सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना था लास्ट में। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है इस सभी में आप क्या देखें, यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे इससे रिलेटेड।
और आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना चाहिए समझ लो। अब इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। पहली बात आपको जो ध्यान रखना है वो ये है, अगर साइन के पावर और देखा आप सीधा सीधा कॉस टी पुट करो, कॉस के पावर और देखा आप साइन टी पुट करो, दोनों पावर और देखा दोनों में से कोई भी टी पुट कर सकते हो। लेकिन आप क्वेश्चन में देखें कि ज्यादा पावर जिसका रहेगा ना तो उसको टी पुट किया करो जब दोनों ऑड रहे। तो जैसे साइन क्यू एक्स और कॉस पावर 5x था तो हम कॉस को टी पुट कर लिए थे। अगर क्वेश्चन में ऐसा होता कि साइन पावर 5x कॉस क्यू एक्स इंटू टी रहता, क्योंकि दोनों यहाँ पर है कि दोनों सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, तो ज्यादा पावर वाला को सब्स्टिट्यूट कर लिया करो, तो उससे कैलकुलेशन कम हो जाएगा आपका। तो यहाँ से इन सब चीजों को देखें। फिर आपको देखें कि अगर इवन पॉजिटिव इवन वैल्यू दे रखा है यानी ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो उस केस में क्या देखते हैं आप, उसका समेशन देखते हैं। ध्यान देना, ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, हम लोग बात कर रहे हैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं होने की वजह। तो यहाँ पर ऑड, जैसे आप एक क्वेश्चन में देखे थे कि जैसे दोनों का पावर ऑड था लेकिन ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं था, तो उस केस में फिर से हम tan पुट किए थे। तो कभी भी अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है साइन या कॉस में से किसी का, तो उस मतलब साइन और कॉस में, तो उस केस में आपको क्या करना है, tan x को टी पुट करना है, सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है रूट वाला क्वेश्चन देखिए, कुछ रूट में है। तो देखिए रूट के लिए आप सिंपली जो आप कंसेप्ट पहले पढ़े थे उसी को ध्यान रखो, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको एक बात कंफर्म रहेगा कि अगर रूट के अंदर कुछ भी देखें हम उसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जैसे रूट के अंदर sin x था तो sin x को टी पुट कर लिए, जैसे यहाँ पर भी नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में भी जो रूट के अंदर था उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो ये इस तरह से अगर आप तैयारी रखते हो, इस तरह से आप चीज़ों को माइंड में फिट करके रखते हो, तो आपसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा। लेकिन आपको ये सब प्री प्लान होना चाहिए, ये सब प्रैक्टिस करके पहले ही आपको एग्जाम में जाने से पहले आपको ये सब चीज़ों को फिक्स कर लेना है दिमाग में कि हमें इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा या करना है हमको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व। तो इस तरह से ये आपका देखिए टाइप 3 का कि अगर साइन कॉस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको हम दिखाते हैं कि tan और कॉट से रिलेटेड, tan और सेक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो क्या कैसे आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये सब चीज़ें, आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसको आप ध्यान रखो। इसके बाद देखते हैं हम लोग इसका जो tan और सेक से रिलेटेड है उस कंसेप्ट को पहले समझते हैं, फिर उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप 3 का जो सेकंड पार्ट है उसको समझते हैं कि किस तरह सॉल्व करना है। तो ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है आपका कि जो सेकंड पार्ट है टाइप 3 का, जिसमें आपको tan और sec से रिलेटेड कंसेप्ट है, या cot और cosec के लिए भी कह सकते हो आप, तो जो tan sec के लिए होगा वही cot cosec के लिए भी आप उसको यूज कर सकते हो। क्योंकि tan sec ज्यादा क्वेश्चन होता है इसलिए हम लोग tan sec के ऊपर जाएंगे, और cot और अगर cosec से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो सेम आप रूल लगाओगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर जो बी पार्ट है टाइप 3 का जो सेकंड पार्ट है, ये समझ लो टाइप 3 का जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan पावर mx इंटू सेक पावर mx होगा इंटू dx। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, एंड देखिए यहाँ पर भी क्या देखेंगे हम लोग, पावर को ही देखेंगे, पावर को ही समझेंगे, इसके जो पावर होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो बेसिकली यहाँ पर इस दोनों में जो मेन है वो है कि आपको सेक के ऊपर ज्यादा फोकस करना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे उसमें क्या था साइन कॉस दोनों के देखना था, यहाँ पर सेक जो है ना इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है कि क्या हो रहा है। तो देखिए अगर आपका मान लो यहाँ पर जब आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर क्या होगा कि कंसेप्ट जो आप पढ़ते हैं तो कंसेप्ट में क्या होगा समझिए। जब इसमें कंसेप्ट पढ़ेंगे तो ये है कि अगर सेक के पावर इवन है तो आपको tan पावर देखने की जरूरत नहीं है कि tan पावर ऑड है या इवन है, इससे में फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्या है कि इफ पावर ऑफ sec x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इवन पॉजिटिव इंटीजर, अगर sec x से पावर इवन है तो आपको सोचने उचने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर tan x को सब्स्टिट्यूट कर देना है। यानी यहाँ पर कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि tan की पावर क्या है, नहीं है, tan की पावर ऑड रहे तो भी गुड, इवन रहे तो भी गुड, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे क्या पुट करोगे, पुट tan x इक्वल्स टू t। ठीक है, तो देखिए क्या समझे यहाँ पर कि sec x से पावर इवन है तो मतलब उसके आगे कुछ नहीं सोचना आपको कि tan x से पावर क्या, tan को तरफ देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको सीधे tan x को t पुट करें, tan x से पावर चाहे फ्रैक्शनल हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लो पावर ऑफ sec x इज नॉट इवन इंटीजर, यानी अगर पावर ऑफ sec x जो है वो इवन इंटीजर नहीं है तो फिर क्या होगा। तो देखिए if power of sec x is not even integer, ठीक है, if power of sec x is not even integer, अगर power of sec x जो है is not even integer, तो अगर ये इवन इंटीजर नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो देखिए अगर ये इवन इंटीजर नहीं हुआ तो फिर इसमें करना क्या आपको, इस केस में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम लोग को देखना होगा tan x की तरफ। अब आपको समझना पड़ेगा कि tan x का क्या होगा, तो tan x की तरफ आपको सोचना पड़ेगा कि क्या है। अब यहाँ पर tan x की तरफ जब आप सब्स्टिट्यूट करने के लिए जाएंगे तो बेसिकली क्या होगा समझिए, तो यहाँ पर tan x की तरफ जाएंगे,
है ना, किसको देखेंगे, आपको सीधे सीधे देखना है कि पावर ऑफ tan x को देखना है, किसको देखना है, पावर ऑफ tan x को, ठीक है, देन सी द पावर ऑफ tan x, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी sec x के पावर अगर इवन इंटीजर मान लो नहीं है तो उस केस में किसको देखोगे आप, tan x को देखोगे। अब tan के साथ दो चीज सिचुएशन होगा, ठीक है, tan x को देखना है, तो tan x को यहाँ पर जो है दो पार्ट में देखना होगा, तो देखिए tan के साथ दो सिचुएशन होगा, tan के साथ दो सिचुएशन क्या होगा, पहला सिचुएशन ऐसा होगा कि मान लो इसका पावर इवन हुआ या फिर इसके पावर ऑड होगा, दो ही बात होगा। अब मान लो यहाँ पे इसका पावर सपोज ऑड हो गया, ऑड हो गया तो फिर क्या होगा, अगर ये पावर इवन हो गया तो फिर क्या होगा, देखिए अगर इसका पावर ऑड हुआ, tan x का पावर क्या हो गया, ऑड, तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर पुट sec x इक्वल्स टू t, क्या पुट करना है, sec x इक्वल्स टू t, ठीक है। ये कहानी कब का है, जब sec x पावर इवन नहीं है, तब sec x पावर इवन नहीं है तो उसका मतलब है कि आपको सोचना पड़ेगा किसके तरफ, tan x के तरफ, tan x के पावर को देखना आपको, और tan x के पावर में आप देखना कि अगर ये ऑड है तो आप sec x को टी पुट कर देना, लेकिन अगर ये इवन है तो इवन है तो आपको करना क्या है, यहाँ पर tan x को ही टी पुट करना है, tan x को ही टी पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इन सभी को अब आप देखें कंक्लूड करें तो क्या समझे, यहाँ पर ये समझे कि देखिए sec के पावर इवन हो तो अब तो आपको tan x टी पुट करना ही है, इवन tan के पावर इवन है तो इसका मतलब क्या पढ़ना, tan x ही टी पुट करना है। तो इसको आप ऐसे समझ लो कि sec और tan में से किसी का ही पावर अगर इवन हुआ तो हम tan x को टी पुट करेंगे, आप इस तरह से ध्यान रखो, इन पूरी बातों को आप ये ध्यान रखो कि अगर sec और tan में से किसी का ही पावर इवन हुआ तो हम tan टी पुट करेंगे, और अगर sec का पावर इवन नहीं हुआ तो फिर उस केस में हम लोग क्या करेंगे, sec x को टी पुट करेंगे। यानी क्या समझे कि आप इस बात को दिमाग में फिट करो कि sec और tan में से किसी का ही पावर इवन होगा, हम tan को टी पुट करेंगे, ये बात आप बैठा लो दिमाग में, ठीक है। उसके बाद आप एक ही चीज एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर tan x से पावर ऑड हो गया और sec x पावर इवन नहीं है तो उस केस में हमें sec x को टी पुट कर देना है, आपके आंसर आ जाएंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है। तो अगर आप इन सब कंसेप्ट को ध्यान रखते हो तो बहुत ही आसानी से याद रहेगा। तो फाइनली क्या समझे कि sec और tan में से आइदर m और n आर इवन, आइदर m और n आर इवन, यानी पावर ऑफ tan x और sec x आर इवन, तो उस केस में आपको सीधा सीधा tan x को टी पुट करना है। ये बात अपने दिमाग में आप बैठा लो, ये बात अगर आप ध्यान रख लेते हो तो आपको क्या होगा, क्वेश्चंस बनाने में बहुत ही ईजी होगा, क्योंकि क्या होता है ना कि इतने सारे कंसेप्ट को ध्यान रखना इतना आसान होता नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअली कोई टॉपिक को पढ़ते टाइम याद रखना बहुत अलग बात है, लेकिन जब आपको सामने क्वेश्चन आएगा सडनली उतना, क्योंकि सारे कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, तो उस केस में आपको ये सब चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे हम लोग किस तरह से अप्रोच लगाएं। तो उस केस में आपको ये अप्रोच बहुत ही काम देगा, आप इस तरह से अप्रोच लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट कर लो, फिर हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जो ये अभी कंसेप्ट पढ़े आप, इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, अब इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें जब वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, आप एक बार इसको समझ लो तो आपको क्वेश्चन इससे बन जाएगा, रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आपको देखो कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा हुआ है, tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक पावर 4x इंटू डी एक्स। अब इसमें देखिए दोनों पावर इवन है, हम आपको क्या बोले थे, सेक का पावर इवन है तो आपको tan की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट ये भी बोले थे कि tan या sec में से किसी का भी पावर इवन हो तो आपको tan पुट कर देना है, या sec के पावर इवन है तो भी tan पुट कर देना है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि हमें tan x को t पुट करना चाहिए, tan x को आप t पुट कर दो क्योंकि sec के पावर इवन है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका dt, नाउ इसमें dx का वैल्यू आ जाएगा आपका dt बाई sec स्क्वायर x। ना इसको सॉल्व कर लो तो देखो क्या होगा, तो tan की जगह t पुट करोगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा sec की पावर 4x इंटू डी एक्स मतलब क्या हो जाएगा आपका dt बाई sec स्क्वायर x। अब इसमें क्या करो आप कैंसिल कर लो तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x। तो देखिए टी स्क्वायर, sec स्क्वायर को हटाना पड़ेगा ना, आप जानते हो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब sec स्क्वायर x की जगह पर आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब tan की जगह क्या पुट करो आप t, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ना इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी के पावर 4 इंटू डी टी, ठीक है। ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी के पावर 4 इंटू डी टी। ना इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा टी क्यू बाई 3 प्लस टी के पावर 5 बाई 5 प्लस सी, ठीक है। ये आ जाएगा, नौ टी है कितना, टी का वैल्यू क्या है tan x, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा tan qx बाई 3 प्लस tan पावर 5x बाई 5 प्लस, और ये आपका आंसर हो गया।
तो क्या समझे, किसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, आपको यहाँ पर क्या करना है, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते चलना है, आपको सॉल्व हो जाएगा। तो क्या देखें हम लोग, सेक के पावर इवन था तो हम लोग किसको सब्स्टिट्यूट किए, 10x को सब्स्टिट्यूट किए और सॉल्व किया, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, नोट कर लो। नाउ नेक्स्ट देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया, क्या बोला गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक पावर 6x इंटू डी एक्स। तो देखिए उसमें तो tan नहीं है और हमें यहाँ पर जब सेक के पावर इवन है तो tan से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए सेक पावर 6x इंटू डी एक्स, सेक के पावर 6x इंटू क्या लिखा हुआ है, डी एक्स। अब आपको क्या करना है, सेक के पावर 6x इंटू डी एक्स अगर लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर फिर से क्या करोगे, tan x को t सब्स्टिट्यूट करोगे, क्योंकि आप पढ़े हो कि सेक के पावर इवन रहेगा तो आप सीधे सीधे tan x को t सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, dt, यानी dx बराबर आ जाएगा आपका dt बाई सेक स्क्वायर x। नाउ इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए सेक के पावर 6x इंटू dt बाई सेक स्क्वायर x, dt बाई सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x से कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा सेक के पावर 4x, सेक के पावर 4x को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू डी टी। नाउ सेक स्क्वायर x को क्या करो, ब्रेक कर दो, तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा डी टी, और tan का वैल्यू कितना है t, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी टी। ना इसको ब्रेक कर दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा a प्लस बी स्क्वायर यानी टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है, इंटू डी टी। यहाँ पे क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 का स्क्वायर 1, t के स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन t प्लस टी की पावर 5 बाई 5 प्लस 2t क्यूब बाई 3 प्लस c। नाउ t की वैल्यू है कितना, तो t की वैल्यू tan x है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा tan x प्लस tan पावर 5x बाई 5 प्लस 2 tan qx बाई 3 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्या समझे, आपको इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना है, सॉल्व करना है, आपके आंसर आ जाएंगे। तो आप इसको ध्यान रखो, नोट करो। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ सेक qx इंटू tan x इंटू dx। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं आप, इस क्वेश्चन में क्या है, ना तो सेक के पावर और इवन है, ना ही tan के पावर इवन है। दोनों में से किसी का ही पावर इवन होता तो हम tan t पुट कर देते, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ना तो सेक के पावर इवन है और ना ही tan के पावर इवन है। तो हम लोग क्या करना चाहिए यहाँ पर कि ऑब्वियसली सेक x को t पुट करना है। आपको बताए थे कि अगर दोनों में से किसी की पावर इवन नहीं है तो tan के पावर को देखोगे, और tan के पावर कितना है, ऑड है, तो मतलब सेक x को t पुट कर दो। तो यहाँ पर sec x को जब t पुट करोगे आप तो आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x का, sec x इंटू tan x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया dt, ठीक है, sec x tan x इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा dt। नाउ इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो समझो, तो यहाँ पर dx वैल्यू आप चाहो तो लिख लेना dt बाई क्या हो जाएगा sec x इंटू tan x। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो कितना मिलेगा आपको, ये हो जाएगा sec qx इंटू tan x, ठीक है, इंटू डी एक्स वैल्यू आ जाएगा डी टी बाई सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो टेन एक्स से टेन एक्स कैंसिल हुआ, एक्स सेक से सेक कैंसिल हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी टी। अब इस सेक स्क्वायर एक्स को क्या करना पड़ेगा, आपको रिमूव करना पड़ेगा, तो सेक स्क्वायर एक्स के जगह पर क्या पुट कर दो आप टी, ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी। आप इसका आंसर कर लो तो क्या उतना हो जाएगा टी क्यू बाई 3 प्लस सी, और टी की वैल्यू है कितना सेक एक्स, तो ये आंसर हो जाएगा आपका सेक क्यू एक्स बाई 3 प्लस सी, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो सेक क्यू एक्स इंटू 3 ये क्या होगा आपका आंसर होगा। अब इस तरह से देख सकते हो कि क्वेश्चन को ठीक से सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखो, नोट कर लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक पावर 6x इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, सेक की पावर 6x इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फिर से यहाँ पर देखिए सेक की पावर 6x इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर भी क्या करना आपको, सेक की पावर इवन है तो आप किसको सब्स्टिट्यूट करोगे, tan को।
तो ऑब्वियसली tan को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए अब यहाँ पर हमें जब sec की पावर इवन मिल गया तो tan के बारे में नहीं सोचना है कि tan की पावर क्या है, हमें देखना है कि sec की पावर क्या है, sec की पावर इवन होना चाहिए। तो sec की पावर इवन है तो हम tan x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, यह आ जाएगा sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, मतलब यहाँ से dx वैल्यू क्या मिलेगा आपको, dt बाई sec स्क्वायर x। अब इस वैल्यू को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर दो, जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो हो जाएगा sec पावर 6x, tan x की जगह पर t पुट कर लेना, इंटू dx की जगह क्या हो जाएगा dt बाई sec स्क्वायर x। ठीक है, तो sec स्क्वायर x से ये 4 हो गया, तो इसको क्या लिख लोगे आप, sec स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू टी इंटू डी टी। अब देखिए sec स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू टी इंटू डी टी, ये आ जाएगा। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लो, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू टी इंटू डी टी, ये आ जाएगा। नाउ यहाँ पे देखो कि इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 1 प्लस टी के पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर इंटू टी इंटू डी टी। ठीक है, ये आ जाएगा, और t से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा t प्लस टी के पावर 5/5 प्लस 2t क्यूब बाई 3 इंटू डी टी। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर होगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी के पावर यहाँ पर इंटीग्रेट तो हो ही गया है, इंटीग्रेट हो गई। अब इसमें क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूशन करना है। अब आप इसमें क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, अभी इंटीग्रेट हुआ है, नहीं अभी ये तो यहाँ से गलत हो गया ना। तो देखो t से पहले मल्टीप्लाई करोगे, तो t से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, t प्लस टी के पावर 5 प्लस 2t क्यूब इंटू क्या हो जाएगा dt। ठीक है, t से मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका वैल्यू होगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी की पावर 6/6 प्लस 2t की पावर 4/4 प्लस c। ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस वैल्यू को t से पहले देखिए, पहले t से मल्टीप्लाई कर दो, t से मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेट करो, तो टी स्क्वायर बाई 2 टी की पावर 6/6 और 2t की पावर 4/4। अब t का वैल्यू है कितना, tan x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसको थोड़ा कैंसिल कर लेना, तो हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस tan पावर 6x बाई 6 प्लस tan के पावर 4x बाई 2 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो और सॉल्व करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। तो देखिए ये जितने भी क्वेश्चन था, इन सभी क्वेश्चंस को आप इस तरह से ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन आपका बनेगा। अब देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूट वाला, और रूट वाले क्वेश्चन में आपको किस तरह से सॉल्व करना है, समझो। तो देखिए रूट वाले क्वेश्चन के लिए आपको कंसेप्ट को फिक्स रखो। अब जो कंसेप्ट पर रूट के अंदर जो है उसको हम टी पुट कर देंगे और इससे ज्यादा सोचो ही नहीं, तो आपका क्वेश्चन बन ही जाएगा यहाँ पर। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, रूट ओवर कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो आप क्या पढ़ रहे हो कि रूट के अंदर जो भी रहेगा उसको हम लोग टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पर देखो कॉट एक्स को टी मान लेना, कॉट एक्स को टी मान लेना, तो कॉट का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा डी टी, मतलब कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ डी टी। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, कितना मिलेगा आपको, देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के बदले आप डी टी पुट कर दो और ये कितना हो जाएगा रूट टी। ठीक है, तो माइनस ऑफ टी के पावर 1/2 इंटू डी टी, मतलब ये आ जाएगा माइनस ऑफ टी के पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस सी, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, माइनस ऑफ 2/3 टी के पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, तो टी के पावर 3/2 का मतलब कितना हो गया, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कितने हो जाएंगे, तो इसके आंसर हो जाएंगे माइनस ऑफ 2/3, टी की जगह कॉट एक्स है तो यह आ जाएगा आपका कॉट एक्स का होल पावर 3/2 प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर हुआ। तो क्या समझे, देखिए रूट वाला रहे ना उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप सीधे रूट वाले को टी सब्स्टिट्यूट करो, आप क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका cot पावर 4x इंटू डी एक्स, तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे समझो। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन बातों को ध्यान रख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उसमें बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ cot पावर 4x इंटू डी एक्स। तो देखिए जो रूल आप cot tan के लिए पढ़े हो ना, tan sec के लिए, वही रूल होता है cot और cosec के लिए, तो उसमें कुछ अलग नहीं होता कि आपको अलग सोचने की जरूरत भी है। देखिए cot है, अगर सोचो tan होता तो क्या करते हैं आप, है ना, यहाँ पर sec तो है नहीं, तो आप क्या करते हैं कि अगर tan के पावर इवन है तो आप क्या पढ़े हो कि देखिए tan के पावर ऑड है, जब sec नहीं है तो tan के पावर अगर ऑड है तो आप क्या करते हो, वहां पर
आप सिंपली वहाँ पर ये करते क्या कि उसमें जैसे ही ऑड रहता है तो आप वहाँ पर sec t पुट कर देते हो, लेकिन tan के पावर अगर इवन रहता तो आप tan x को ही t पुट करते। तो यहाँ पर भी क्या करने वाले हम लोग कि बेसिकली cot x है, cot के पावर 4 है तो cot के पावर इवन है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर cot x को ही t पुट करेंगे। तो देखिए cot x को t पुट कर दो तो cot x इक्वल्स टू t पुट कर दो तो कितना आ जाएगा आपका ये हो जाएगा cot x का डिफरेंशियल होता है माइनस ऑफ cosec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा dt। तो मतलब dx वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ dt बाई cosec स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब इसके बाद आपको करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन करना है। तो देखिए cot के पावर cot x की वैल्यू t है तो ये हो जाएगा कितना t के पावर 4, dx वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ dt बाई cosec स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा। अब cosec स्क्वायर x को हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो कैसे एलिमिनेट करोगे समझो, माइनस ऑफ t के पावर 4 बाई cosec स्क्वायर x के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर x। 1 प्लस cot स्क्वायर x का मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर x इंटू क्या हो जाएगा आपका x। अब इसको क्या करो आप सॉल्व कर लो। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस ऑफ t के पावर 4 है तो ये कितना मिलेगा आपको t के पावर 4 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब आपको जानते हो कि देखिए वो t के पावर 4 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर है तो आपको क्या करना होगा, ये न्यूमरेटर वाले पार्ट को एलिमिनेट करना है। इसको एलिमिनेट करने के लिए थोड़ा सा हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं, समझते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। तो अब करना क्या है, यहाँ पर क्या कर लो आप -1 + 1, ठीक है ऐसा लिख लो। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आप इसको लिख पाओगे टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा डी टी। तो समझिए यहाँ से क्या होगा, बेसिकली हम लोग क्या किए -1 + 1 कर दिए, सेम नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकते हैं आप। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो देखिए अगर आप यहाँ पर इसको सॉल्व करते हो तो माइनस ऑफ ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्या हो गया आपका dt। अब इसमें देखो 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। नाउ फर्दर आप सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा माइनस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस ऑफ 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपका dt। अब आप क्या कर सकते हो, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा माइनस ऑफ ये हो जाएगा टी क्यू बाई 3 -1 को लिखोगे माइनस टी और ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ टी, ठीक है, प्लस सी। ये tan इनवर्स टी का फॉर्मूला है, 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स टी होता है। तो यहाँ पर देखो ये आ गया। अब टी के जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे cot x और हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा आपका माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ क्या मिलेगा आपको cot qx बाई 3 माइनस ऑफ cot x और ये हो जाएगा प्लस ऑफ tan इनवर्स ऑफ cot x प्लस c और ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हो। तो देखो बेसिकली क्या समझे, यहाँ से बहुत ही आसान है, बस t को सब्स्टिट्यूट कर देना है और आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। वो लास्ट वाले tan इनवर्स cot x को थोड़ा चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो और आपके आंसर आ जाएंगे, क्योंकि ये ITF में यहाँ पढ़े होंगे तो उस कंसेप्ट को लगा करके थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं आप। तो ये जो हम लोग आज पढ़े ये सभी क्वेश्चंस जो था टाइप 3 से रिलेटेड था और आपको जो हम पढ़ाएं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, अगर आप इस सभी लेक्चर को फॉलो कर लोगे ठीक से तो आपको सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। यानी आपको ये पता चल जाएगा कि किसी भी क्वेश्चन में हमें सब्स्टिट्यूट कैसे करना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है, मेन बात कि वो यही होता है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्वेश्चन देख के हमको पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन जो करना होगा तो सब्स्टिट्यूट क्या करना होगा। और अगर आप ये पता चल जाता है तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। तो देखिए हम लोग जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में जो पढ़े, जिसमें टाइप 1 में क्या पढ़ाया था आपको कि अगर कंपोजिट फंक्शन दे रखा है तो कंपोजिट वाले पार्ट को आप टी पुट कर लो। फिर आपको टाइप 2 में क्या बोले हम 3 फार्मूला दिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो बनाओ, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, एफ डैश एक्स बाई रूट एफ एक्स और एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स के पावर एन। उस फॉर्म में है तो ठीक है, नहीं है तो आपको हम ये बोले थे कि जैसे रूट है तो रूट के अंदर वाले को टी सब्स्टिट्यूट कर लिया करो, अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है तो क्यू नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट कर लिया करो। इस तरह से जो आपको बेसिक बताए थे टाइप 2 के अंदर उसको आप ध्यान रखो। फिर आप टाइप 3 में जो आप पढ़े हैं आज साइन कॉस से रिलेटेड एंड टैन सेक से रिलेटेड, आप इसको भी ध्यान रखो। इन सभी बातों को आप ध्यान रख लेते हो तो आपको सब्स्टिट्यूशन करने में दिक्कत नहीं है। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन पर आपको हम बार बार इतना ज़्यादा क्यों फोकस कर रहे हैं और ये सारे इतने ज़्यादा लेक्चर इसमें क्यों आया, उसका रीज़न ये है कि अगर सब्स्टिट्यूशन आपका अच्छा होगा तो ही पूरा इंटीग्रेशन आप अच्छे समझ पाएंगे। क्योंकि ये जो है सब्स्टिट्यूशन
ये और ट्रांसफॉर्मेशन जो आप रही है हालांकि, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं था। ऑटोमेटिक फॉर्मूला आपको याद है तो आप ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हो। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जरूरत होता है, क्योंकि ये जो है कंसेप्ट ये आपको और भी जगह यूज होगा। जैसे आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो मान लो आप अगर सपोज ये करते हो सॉल्व, जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व करते हो, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हो, मतलब ये कहीं भी यूज हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने सब्स्टिट्यूशन यहाँ पढ़ा तो आपको यहीं पर यूज होगा और कहीं यूज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो ये क्योंकि प्रोसेस है तो प्रोसेस तो हर जगह यूज होता है, तो आपको ये इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो क्योंकि जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड एरिया पढ़ोगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ोगे, तो बहुत जगह इसकी जरूरत पड़ने वाला है। आपको करना क्या है कि आपको पूरी तरह से इन बातों को बस ध्यान रखना है, कंसेप्ट को ध्यान रखना है, सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, और आपके क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ये सारा चीज़ जो हम पढ़ाए हैं आपसे क्वेश्चंस बनेगा। तो ये आप लोग क्वेश्चन कर लेना, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें आपको पढ़ाएंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड। उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक भी देंगे हम आपको, और सिंपल तरीके से ही बताएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है, मतलब बेसिक से बताएंगे। तो सारा चीज़ आप उसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेना। पहले आप इसको सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करके फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में देखोगे तो आपको समझ में आएगा।